जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जय गुरुदेव पिता प्यारे, मुझे अपना दास बना लेना। जय गुरुदेव पिता प्यारे, मुझे अपना दास बना लेना। तुम ही मेरे रखवारे हो, भव सागर पार लगा देना। तुम ही मेरे रखवारे हो, भव सागर पार लगा देना। तुम युग युग अंदर आते हो, भक्तों का कष्ट मिटाते हो। तुम युग युग अंदर आते हो, भक्तों का कष्ट मिटाते हो। मेरी दीन दशा पर दया करो, मेरे हृदय में दर्शन देना। मेरे दीन दशा पर दया करो, मेरे हृदय में दर्शन देना। माया ने जाल पसारा है, मुझे केवल तेरा सहारा है। माया ने जाल पसारा है, मुझे केवल तेरा सहारा है। ममता की बेड़ी काट प्रभु, मोहे चरणों की सेवा देना। ममता की बेड़ी काट प्रभु, मोहे चरणों की सेवा देना। यहाँ स्वार्थ का व्यापार सभी, नहीं मिलता सच्चा प्यार कभी। यहाँ स्वार्थ का व्यापार सभी, नहीं मिलता सच्चा प्यार कभी। तेरे प्रेम बिना अब चैन नहीं, यह विनती मेरी सुन लेना। तेरे प्रेम बिना अब चैन नहीं, यह विनती मेरी सुन लेना। मुझे कितनी बार बचाया है, सद्मार्ग ही दिखलाया है। मुझे कितनी बार बचाया है, सद्मार्ग ही दिखलाया है। तेरी महिमा का गुणगान करूं, बस इतनी शक्ति मुझे देना। तेरी महिमा का गुणगान करूं,
बस इतनी शक्ति मुझे देना। जय गुरुदेव पिता प्यारे, मुझे अपना दास बना लेना। जय गुरुदेव पिता प्यारे, मुझे अपना दास बना लेना। तुम ही मेरे रखवारे हो, भव सागर पार लगा देना। तुम ही मेरे रखवारे हो, भव सागर पार लगा देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो लोग गफलत में हो कि हम दया से ही पार हो जाएंगे, इस गफलत को दूर करो, लगो, दरबार में हाजिरी दो, स्रोत पर बैठो। दरबार की हाजिरी यानी अंदर में जो दरबार उनका लगा हुआ है, उस दरबार की हाजिरी जरूरी है। इसीलिए कहा गया, पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब नवाजे, जो दर छाड़ न जाए। अगर दरवाजे पर आप दस्तक देते रहो, दरवाजे पर खड़े आप भीख मांगते रहो, तो देने वाले को भी दया आ जाती है। तो ये क्या है? दरवाजा है। ये सुमिरन, ध्यान और भजन, ये प्रार्थना, जो संत मत की प्रमुख चीज है, ये है दरवाजा है। एक तरह से ये दया की सीढ़ी है कि इस पर चढ़ करके दया लेते हुए और मंजिल पर पहुंच जाओ। संत मत सबसे ऊंचा मत है, लेकिन अब इसको सब लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के दास हो गए। परिस्थिति किसको कहते हैं कि कोई देखो ऐसे स्थान पर है कि जहां पर सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई किसी को मान लेता है, मिट्टी पत्थर को ही भगवान मान लेता है। तो उन परिस्थितियों में मनुष्य रहता है तो वो उसी तरह का आदी हो जाता है। यही कारण है कि जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, जिनमें नए लोग आप आए हो, कहीं न कहीं से किसी न किसी देवी देवता भगवान से आप जुड़े रहे हो। अब जब आप पुराने लोग जो बैठे हो, आपके समझ में आ गया कि भाई यह सब नाशवान चीजें हैं, अविनाशी तो केवल एक वो प्रभु है। प्रभु को प्राप्त कर लेना चाहिए कि जिनसे ये सब जुड़े हुए हैं, तब आप एक मत के मानने वाले हो गए, संत मत के मानने वाले हो गए। देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अनेक परिस्थितियों बस नहीं आ पाए। इच्छा तो किया उन्होंने कि भाई गुरु पूर्णिमा है चला जाए, लेकिन इतना समझो मोह माया में, गृहस्थी में लिप्त हो गए हैं। आप आ गए, आप भाग्यशाली हो। आप आए नहीं, आप बुलाए गए, आप खींचे गए। अंदर से डोर समझो उधर से ढीली की गई और इधर खींची गई। तो डोर जब खींचते हो तो उड़ता हुआ पतंग भी देखो आसमान से नीचे आ जाता है। आपके समझो स्वतंत्र रहता है। सत्संग के बाद, ध्यान भजन के बाद जो सामूहिक ध्यान भजन होता है, साप्ताहिक सत्संग होता है या बड़े सत्संग होते हैं, इसके जाने के बाद आदमी फिर उसी तरह चलने फिरने लगता है, उड़ने लगता है कि जैसे पतंग।
लेकिन जब डोर खींचती है, किसकी डोर खींचती है? समय की डोर खींचती है। समय जब होता है कि भाई ध्यान भजन में जाना है, सत्संग में हमको जाना है, तब वो डोर जुड़ जाती है आत्मा से और वो खींच जाता है। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि डोर को खींची जाती है तो खींच करके आते हो, लेकिन अब डोर को खींचते हुए भी कुछ लोग नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु से ज्यादा महत्व वो अपने परिवार को देते हैं, गुरु से ज्यादा महत्व धन दौलत को देते हैं, बिजनेस व्यापार खेती नौकरी गृहस्थी को देते हैं, उससे उनको प्यार है। गुरु से प्यार कम होता है और दुनिया वालों से ज्यादा होता है। अगर गुरु से प्रेम कर लिया जाए तो गुरु उसके संभालने वाले हो जाते हैं, गृहस्थी फिर उनके अंडर में हो जाती है। जैसे कहते हैं अब ये सब कुछ आपका है, ये शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, परिवार भी, बच्चे भी आपके हैं, धन दौलत जो भी आपका है, सब कुछ आपका है। तो भाई जो कोई भी हो, किसी भी चीज को अपना समझ लेता है तो उसकी देख रेख करता है। दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, तो अपने बच्चे की तरह से उसकी देख रेख करते हो। तो सत्संग संतों के बच्चे अपने नहीं भी होते हैं तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो जनता जनार्दन होती है उनके पैदा किए हुए बच्चे को ही अपना बच्चा मान करके और खुद परवरिश करने लगते हैं। लेकिन जब आदमी ये सोचता है कि मैं करूंगा तभी होगा, तो समझो उसी में उलझा रह जाता है। तो आपने गुरु से प्रीत कर पहले बिना इसके नहीं छूटना, इस बात को आपने याद रखा और गुरु से प्रेम किया। गुरु के प्रेम में आप यहाँ पर चले आए, गुरु की पूजा करने चले आए, गुरु का ध्यान लगाने आप यहाँ चले आए, तो आपके ऊपर दया हुई। आज जो आपको यह अवसर मिल रहा है, मालिक की दया हुई, वो प्रसाद मिलेगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि वो तो ऐसा प्रसाद तो होगा नहीं कि जो देवता भवानी काल भैरव को चढ़ा करके और खाते हैं, वो ऐसा प्रसाद नहीं होगा। वो तो उस प्रभु का प्रसाद होगा जिसमें उनकी दया जुड़ेगी। तो आप लोग हो गए भाग्यशाली। जो आ जाएंगे, अभी नहीं पहुंच पाए, चल चुके हैं या मन बना लेंगे आ जाने का, उनको भी वो लाभ मिल जाएगा। तो देखो प्रेम, संत मत में प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन यह प्रमुख चीज है। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? विनती, जिसको रिक्वेस्ट हिंदी में कहते हैं। कोई चीज जब लेना होता है, खुश करना होता है, रिझाना होता है कि रिझा करके हम ले लें, खुश करके ले लें, तब प्रार्थना की जाती है। कहते हो ना कि साहब हमारा ये प्रार्थना पत्र है, इसको आप रिकमेंड कर दो, ये चीज हमको आप दे दो, आपके पावर में है। तो जैसे यह यहाँ की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था ऊपर की है, ऊपर की व्यवस्था से ही ये नीचे की सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। लेकिन अब यह है कि प्रार्थना बहुत करो और स्वीकार न हो, कबूल न हो। आप ये समझो दरख्वास्त देते रहो और मंजूरी न हो तो आपकी प्रार्थना बेकार है। तो प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि जिससे सुनवाई हो जाए। तो प्रार्थना मुंह से बोलने वाली तो कम रहती है, लेकिन अंदर से बोलने वाली, अंदर से जुड़ाव पानी वाली, वो ज्यादा फलदायी होती है। तो जब आप ये समझो, जैसे प्रार्थना किया, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, तो गुरु को याद करो, गुरु की तरफ देखो, गुरु के चेहरे को देखो। तो आप जब देखोगे उनकी तरफ तो वो भी समझेंगे
कि खाली मुंह से बोलता नहीं चला जा रहा है, खाली रटता नहीं चला जा रहा है, यह कुछ मांग रहा है। इसको देखो तो वो भी देखते हैं, आवाज को पहचानते हैं, भाव को पहचानते हैं। ये जिनकी भी प्रार्थना की जाती है वो सब लोग भाव को देखते हैं कि इसका भाव कैसा है। बस खाली देखा देखी कर रहा है, सुना सुनी बोल रहा है, या इसके भाव हैं कि इस पर दया किया जाए। तो दया जब मांगा जाए तो जिसकी भी प्रार्थना की जाए उनका ध्यान किया जाए। अब ये जरूर है कि एक साथ दो जगह ध्यान जा नहीं सकता है, तो अगर इधर दुनिया की तरफ ध्यान लगा रहेगा तो प्रार्थना बोलते बोलते रट जाती है, तो मुंह से तो निकलता जाता है, लाइन तो अपने आप आती जाती है, अपने आप मुंह से यानी निकलती रहती है, आवाज निकलती रहती है, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। तो जब वो ये सोचते हैं कि इसका ध्यान कहीं और है, देख नहीं रहा है, तो अब इसको और अभ्यास करने दो, बस इसी में बोलते बोलते यानी सुनवाई नहीं होती है और जीवन का समय निकल जाता है। इसलिए जिसकी भी प्रार्थना किया जाए उसका ध्यान किया जाए। गुरु का प्रार्थना संत मत में, गुरु को याद करना संत मत में यानी जरूरी होता है, गुरु से प्रार्थना करना, क्योंकि बिना इसके नहीं छूटना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इसीलिए सुमिरन में देखो, शुरू में गुरु और आखिर में गुरु। गुरु यानी समझो शुरू में मिले, इसकी पहचान कराने वाले मिले, उस प्रभु की ऊपरी लोगों का भेद बताने वाले मिले, तो गुरु यानी समझो आखिर तक मदद करते हैं, और आखिर में गुरु वही पहुंचा देते हैं कि जहां मनुष्य को पहुंचना है, जिस काम के लिए यह शरीर दिया गया है, यानी जीवात्मा को प्रभु तक पहुंचाने के लिए वो वहां तक पहुंचा दिया करते हैं। तो जब भी कहने का मतलब यह है कि जब भी प्रार्थना करो अंतर भाव से करो, अंदर से सोच के करो, और गुरु का या जिसका भी करो उसका ध्यान करके करो, तब तो प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। और नहीं तो अगर मुंह से बोलते जाओगे तो समझो कि बस वो खाली ये होगा कि ये यानी समझो कि बोल रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, तड़प नहीं बन रही है। एक तो होता है कि तड़प होती है कि आदमी से मिलने चला जाता है, और एक होता है खाली याद किया। तो तड़प जब जगती है तब देखो यानी समझो कि पैदा हो जाती है इच्छा कि अब हमको दर्शन इनका कर ही लेना चाहिए। तो दर्शन भी अंदर में होता है, तब अंदर में जब गुरु का दर्शन होता है तब गुरु की पहचान होती है, क्योंकि बाहर से हाड़ मांस के शरीर में गुरु की पहचान हो नहीं सकती। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप बस यही समझ जाओ कि गुरु का दामन अगर हम पकड़ लें, हम गुरु को अपना हाथ पकड़ा लें, तो हमारा सब काम बन जाएगा। तो देखो प्रेम, प्रार्थना और सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन चीजें हैं। तो सुमिरन किसको कहते हैं? सुमिरन कहते हैं नाम जपने को। तो जाप अलग है। जाप कहाँ से होता है? जाप यहाँ से होता है, हृदय से। ये जो आवाज निकलती है मुंह से हमारे, ये कहाँ से निकलती है? अंदर से निकलती है। यहाँ से जुड़ा कहाँ से है वो तार जहाँ से आवाज निकलती है? ऊपर से है। लेकिन ऊपर की आवाज ये नहीं है, ये शरीर की आवाज है, ये हृदय की आवाज है। ऊपर की आवाज अलग है। तो मुंह से आवाज निकलती है, और ऊपर की आवाज जो सुनाई पड़ती है मुंह से ऊपर, यहाँ आंखों के बीच से जो रास्ता है, वहां से जहाँ जीवात्मा बैठी है, ऊपर की आवाज वहां से निकलती है, वहां से ऊपर की आवाज सुनाई पड़ती है। तो आप ये समझो, यह सुमिरन ऐसा है कि यह मुंह से बोल के नहीं किया जाता है, और न यहाँ अंदर से यानी बोला जाता है। जब भी अंदर से बोला जाएगा तो जीभ जरूर हिलेगी, क्योंकि धीरे बोलोगे। लेकिन बगैर जीभ हिले आप कुछ बोल नहीं सकते हो। धीरे बोलोगे तो भी जीभ हिलेगी,
मुंह खोल के बोलोगे तो भी जीभ हिलेगी। आप ये समझो मुंह खोल दोगे तो समझ लो कि वही जैसे ये यूनिट लगी है तो यूनिट की आवाज निकलेगी। अब ये भोंपा लगा दोगे तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी। इसमें जोड़ है। ये जो आप यानी आप देख रहे हो बाहर का हिस्सा ये अलग है और इसमें एक छोटा सा जिसको यूनिट कहते हैं वो अलग है। लेकिन बोलता कौन है? आप ये समझो जीभ बोलती है। जीभ बोलती है, मुंह बड़ा है तो मुंह से आवाज बाहर जाती है। तो ये जो मुंह से बोला जाता है ये समझो हृदय की आवाज, यहाँ की आवाज होती है। आप ये समझो कि जो जाप होता है वो बोल बोल करके लोग जाप करते हैं, लेकिन ये जो सुमिरन है ये यहाँ से किया जाता है। कहाँ? जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। कहाँ बैठी है? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में है। तो वास्तव में यहाँ पर, यहाँ पर है वो। लेकिन आप ये समझो कि आंखों के बीच जो सुराख है वहां से वो जीवात्मा दिखाई पड़ती है। ये जीवात्मा जो सबके अंदर बैठी हुई है, परमात्मा के अंश। आपको बहुत बार बताया गया छोटा टुकड़ा परमात्मा का। तो वो यहाँ अंदर में, यहाँ करीब इन दोनों आंखों के बीच में जो सुराख है उससे करीब 4 अंगुल पीछे है। उसको कोई देख नहीं पाता है, उसको कोई भी डॉक्टर देख नहीं पाया। बाकी तो सब देख लेते हैं, सारे नसों को और सारी समझो कि हड्डियों को, और जो इसमें इस मनुष्य रूपी मशीन में जिसको लीवर कहते हैं, किडनी कहते हैं, जिसको हार्ट कहते हैं, इसको तो डॉक्टर देख लेते हैं। और कोई कमी आ जाती है तो उसको सुधार देते हैं, ऑपरेशन करके जोड़ देते हैं। टूट जाता है तो जोड़ देते हैं, खराब हो जाता है तो बदल देते हैं। लेकिन जीवात्मा को कोई देख नहीं पाते। कोई भी वैद्य ये कहे कि हम नाड़ी का शोधन करके और किसी की जान बचा लेंगे, बचा नहीं सकता है। नाड़ी शोधन से, शरीर के शोधन से आने समझ लो कि इसकी प्राकृतिक चिकित्सा करके रोग को तो हटा सकता है, लेकिन जीवात्मा को वापस नहीं ला सकता। जब निकल जाती है या जब समय पूरा हो जाता है तो उसको रोक नहीं सकता है। कहते हैं एक बार घुटने का ऑपरेशन करा लो तो कुछ दिन तक चलते रहोगे, कर भी देते हैं। कुछ दिन आदमी चल भी जाता है, किसी किसी का नहीं ठीक होता है, नहीं भी चल पाता है। अब यह है कि डॉक्टर को मालूम हो जाता है यह चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। लेकिन जब लोभी हो जाता है कि पैसा मिले, चल पावे ना मिल पावे, तब वो सबका कर देता है। तो कहते हैं कि घुटने का ऑपरेशन करा लोगे तो कुछ दिन तक चलते रहोगे, लेकिन आप ये समझो जीवात्मा के निकलने का समय हो गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जीवात्मा जो बैठी हुई है आप ये समझो आंखों के बीच में, इससे जीवात्मा से प्रार्थना वहां से करते हैं, यानी समझो वहां से सुमिरन करते हैं। तो इसमें भी सुमिरन करते समय भी बीच में कोई होना नहीं चाहिए। बीच में होने का मतलब क्या है? जैसे पीछे आप बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, बीच में लोग हैं तो ये बीच कहलाता है। तो जो भी सोच हो, आप ये समझो जो भी आदमी सोचता है वो सब बीच की चीजें होती हैं। आप ये समझो जैसे आप सुमिरन कर रहे हो तो सुमिरन में जिनके नाम को लिया जाता है उनके रूप को याद किया जाता है। अब ध्यान से ही तो किया जाता है, ध्यान उनके रूप की तरफ, चेहरे की तरफ लगाया जाता है। अब आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, बट गया, तो आप समझो कि वो ध्यान कैसे कबूल होगा, सुमिरन कैसे कबूल होगा। जिनका नाम लोगे, उनके रूप को याद करोगे तो आप ये समझो कि वो देखेंगे कि हमको कोई याद कर रहा है, और देखेंगे तो जो आप चाहोगे, जो मांगोगे, जो उनके मदद की जरूरत है वो आपको देंगे। लेकिन कब खुश होंगे? कि जब आप उनको याद करोगे। किसी को बार बार याद करते रहो, आप ये समझो तो न भी आपसे वो प्रेम करता हो, आप किसी से प्रेम करते रहो तो उसको भी प्रेम हो जाता है। इसी तरह से सुमिरन बराबर करते रहना चाहिए। सुमिरन करने से, याद करने से क्या होता है
बीच में जो गंदगी आती है उसकी भी सफाई होती रहती है। बच्चियों देखो, झाड़ू लगाती हो घर में और झाड़ू न लगाओ तो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी इकट्ठा हो जाएगी, बदबू आने लगेगी। ऐसे ही कुछ काम ऐसे होते हैं मनुष्य के जीवन में कि जो जान करके करता है, कुछ अनजान में हो जाते हैं। तो जो अनजान में कर्म हो जाते हैं उससे सुमिरन करने से, ध्यान करने से, भजन करने से सफाई हो जाती है। उन कर्मों की सफाई हो जाती है, गंदगी इकट्ठा नहीं होती है। एक बार तो कोई बर्तन को कोई भी रगड़ करके साफ कर दे, कितना भी गंदा हो, लेकिन उस बर्तन को कोई भी रगड़ करके साफ कर दे ताकत लगा करके, लेकिन अगर रोज रोज उसको धोते न रहो तो फिर वो गंदा हो जाएगा। आप ये देखो, चूल्हे पर रोटी बच्चियों बनाती हो तो तवा यानी पीछे का हिस्से का काला पड़ जाता है। अब अगर रोज न साफ करो तो काला पट जो होता है मोटा होता जाता है। एक बार कोई उसको रगड़ करके साफ कर दिया और रोज रोज आपने साफ नहीं किया तो समझो फिर वैसे के वैसे हो जाएगा। इसी तरह से एक बार अंतरात्मा की सफाई यानी सदगुरु कर भी देते हैं नामदान देते समय, और अगर आपने उसको संभाला नहीं, सफाई नहीं किया, गंदा हुआ, बार बार साफ नहीं करते रहे तो फिर वैसी ही गंदगी हो जाएगी। और वैसे ही गंदगी हो जाएगी तो उसी तरह से जैसे पहले कर्मों से परेशान थे ऐसे परेशान रहोगे। देखो, पुराने नामदानी तो नामदान लिया, ध्यान और भजन यानी समझो किए, लेकिन बीच में सुमिरन करना छोड़ दिया, ध्यान भजन करना छोड़ दिया। अब जब वो पर्दा मोटा हुआ कर्मों का तो दुनियादार जैसे हैं उनसे भी खराब हालत में आ गए। वो खान पान गड़बड़ हुआ, चरित्र गड़बड़ हो गया तो समझो परेशानी तो झेलनी है ही। तो जान करके जो गलती किया उसको तो सजा मिलनी ही मिलनी है। मैंने तो बहुत लोगों को अपनी आंखों से देखा कि समझो कि कर्म तो करते चले गए, धन तो आता चला गया, प्रतिष्ठा इज्जत तो बढ़ती चली गई, लेकिन वो कब बढ़ी कि गुरु की दया से बढ़ी। जो गुरु के पास रह करके उन्होंने सीखा, गुरु के पास रहकर जो त्याग किया, गुरु के बताए रास्ते पर चले, उसका जो फल रहा वो जब तक अच्छा फल रहा तब तक ये सब बढ़ता गया। एक गाड़ी है तो 4 गाड़ी खरीद लो, दुकान है 4 दुकान खोल लो, फैक्ट्री लगा लो, जमीन खरीद लो, सम्मान इलेक्शन लड़के जीत जाओ, 4 पोस्ट पर हो जाओ, ये सब तो होता रहा। लेकिन अब इन चीजों में क्या होता है आजकल, कर्म तो खराब बनते ही बनते हैं। तो खराब कर्म आए तो उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल। आप ये समझो उन्हीं बच्चों के लिए दिन रात दौड़ते रहते थे, झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे, चोरी चकारी करते थे, हर तरह का लूट घसोट करते थे। वही बच्चे अब पानी नहीं पूछते हैं, पानी नहीं पूछते, क्योंकि बच्चों का संस्कार वैसा बन गया। कैसा बन गया? जैसा व्यवहार यानी इनका बन गया ऐसे उनका भी बन गया। वो भी देख लिए पिताजी स्वार्थी हो गए तो हमको भी स्वार्थ ही सीखना चाहिए। जिस तरह से पिताजी कमाई कर रहे हैं उसी तरह हमको भी कमाई करनी चाहिए। तो जो चोरी की आदत में आ जाता है घर में ही चोरी करने लगता है। देखो व्यभिचारी को यह पहचान नहीं हो पाती है कि मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बुआ है, मेरी चाची है, कुछ नहीं। उसको तो काम का नशा जब सवार होता है तब उसकी इच्छा की पूर्ति होनी ही होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेमियों, रोज सफाई अगर नहीं करोगे अंतरात्मा की, बर्तन को रोज नहीं साफ करोगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा बर्तन कि आप समझो कि जैसे खाना बनाने वाला बर्तन होता है, खाना बनाने के लायक नहीं रह जाएगा। और बनाओगे अगर उसमें तो वो जहरीला हो जाएगा, वही नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए बराबर सुमिरन करना चाहिए,
बराबर जिसके नाम को लिया जाए, उनके रूप को याद किया जाए,